आप जो भी कपड़े पहनते हैं उन पर एक खास नंबर लिखा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नंबर दिया किसने? क्या ये नाप भारत का है? तो जवाब है नहीं। दरअसल ये नंबर हमें अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों ने दिया है। ये वो देश है जिन्हें संख्या ज्ञान भारत से मिला, लेकिन आज हम इनके हिसाब से तैयार किए कपड़े पहनते आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत अब अपना साइज चार्ट तैयार कर रहा है और इसका नाम है इंडिया साइज। क्या है इंडिया साइज? आज की स्पेशल रिपोर्ट इसी पर। अब कपड़े का साइज होगा स्वदेशी। देश में बदल जाएगी रेडीमेड गारमेंट की पूरी इंडस्ट्री। यूके यूएस साइज चार्ट से जल्द मिलेगा छुटकारा। फ्री लुक से फिटिंग के कपड़ों तक चलेगी इंडियन चॉइस। भारत का अब होगा अपना इंडियन साइज। अक्सर शर्ट को खरीदते वक्त साइज़ को लेकर काफ़ी परेशानी होती है। ये जो शर्ट मैंने पहन रखी है इसका साइज़ 36 है और एक स्पेसिफिक ब्रांड की शर्ट है, लेकिन जब मैं दूसरी ब्रांड पर जाता हूँ तो उसकी शर्ट का साइज़ मुझे 38 आता है। और ये समस्या सिर्फ मेरी ही नहीं है, इस देश में लाखों करोड़ों लोगों की समस्या है। और ये लाखों करोड़ों लोग देश के हर कोने में बसते हैं, जिनकी कद काठी एक जैसे बिल्कुल नहीं होती। और क्षेत्रीय विविधता की वजह से भारत में ऐसे लोग सबसे ज्यादा हैं। इसलिए ब्रांडेड कपड़े खरीदते समय उन्हें फिटिंग की समस्या से थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। अगर हम आदमियों की बात करें तो वो गला अपना बंद नहीं कर पाते हैं कॉलर का, बिकॉज़ हम लोग बाहर के स्टैंडर्ड साइज चार्ट यूज़ करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बाहर के लोगों की गर्दनें पतली थी और हमारी इंडियन गर्दनें थोड़ी मोटी हैं, तो वो ऊपर का कॉलर का बटन बंद नहीं कर पाते। बट अगर हमारा जब ये इंडियन साइज चार्ट आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर कपड़ों के साइज का मानकीकरण कर रही है, जो कपड़ों का स्वदेशी स्टैंडर्ड होगा। ये नेशनल साइजिंग सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसके तहत हम 25,000 लोगों को 6 सिटीज़ के अंदर पैन इंडिया मेजर करेंगे और उनका डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक स्टैंडर्डाइज्ड बॉडी साइज चार्ट बनाएंगे, जो कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली हो, ताकि इससे हमको प्राइमरीली कपड़ा वैसा मिले जो कि हमारी बॉडी शेप और साइज के अकॉर्डिंगली है, अदरवाइज अदर इंडस्ट्रीज को भी ये सपोर्ट करे। और ग्राउंड जीरो पर ये काम हो कैसे रहा है, अब ये देख लीजिए। माप लेने में कोई चूक ना हो, इसलिए इस तरह का डेटा जुटाया जाता है। सबसे पहले सर्वे में शामिल शख्स का रजिस्ट्रेशन होता है, आंखों की स्कैनिंग की जाती है, व्यक्ति के बैकग्राउंड को समझने के लिए कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं और आखिर में पहनाया जाता है ये स्पेशल सूट। स्कैन सूट पहनने के बाद व्यक्ति स्कैनिंग सेंटर में जाता है। स्कैनिंग सेंटर में 120 तरह का डेटा कलेक्ट किया जाता है और ये डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, आइए जानते हैं प्रोफेसर नुपुर से। 3D होल बॉडी स्कैनिंग मशीन्स हैं। इन मशीन्स के अंदर ये सेंसर्स लगे हैं। ये सेंसर्स बॉडी के डेटा को कैप्चर करते हैं। इसके अंदर हम एक पार्टिसिपेंट को एक स्कैन सूट अटायर में स्पेसिफिकली खड़ा करते हैं। इस ढंग से आपकी बॉडी कैप्चर हो गई है और ये इसको क्लाउड पॉइंट कहते हैं। ये सिस्टम एक क्लाउड पॉइंट क्रिएट करता है और इस क्लाउड पॉइंट से सारी मेजरमेंट्स एक्सट्रैक्ट करता है, जो आपको ये नीली लाइन में नजर आ रही हैं। ये सारी मेजरमेंट्स यहाँ रिपोर्ट हो रही हैं। आपके पास स्टेचर आ जाएगा, कंधे का माप आ जाएगा, छाती का, कमर का, हिप का, टांग का, हाथ का। आपके पास सेगमेंट लेंथ्स भी आ जाएंगी कि आपके पास अक्रॉस चेस्ट कितना है, क्रॉस बैक कितना है। तो 120 डेटा पॉइंट्स। हम सिर की भी मेजरमेंट्स उठाते हैं, पूरे फेस की मेजरमेंट्स, स्किल के मेजरमेंट्स, सिर के पीछे की मेजरमेंट्स। ये सारी मेजरमेंट्स मल्टीपल यूज के लिए हम इस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी स्कैनिंग सूट की मदद से देश भर के पुरुष और महिलाओं का एक अनुमानित डेटा जुटाया जाएगा और ये सर्वे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और शिलोंग में किया जाएगा, ताकि इंडिया के लिए साइज बनाते समय विविधता का भी ख्याल रखा जा सके।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए इस सर्वे का काम डिजाइन स्मिथ को दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी है सर्वे में हर कदकाठी के व्यक्ति को शामिल करना। मेन जो रूप रखे थे, एक तो था कि एक निफ्ट में हम सर्वे करेंगे जहां हम लोगों को लेके आएंगे जो लोग बाहर नहीं आ सकते। एक था हमारा वॉक इन, इसमें हमने मॉल जहां पे लोग काफ़ी आते हैं बड़ी तादाद में, तो वो एज अ वॉक इन एज अ स्ट्रैटेजी था। और तीसरा ये था कि जो हमारे सैंपल साइज है वो बहुत पिक्यूलियर है, जिसके अंदर बुजुर्ग लोग हैं 55 या 60 साल से ऊपर वाले 72, उनके लिए ओल्ड एज होम या कोई उनकी रिक्रिएशनल सेंटर, उस तरह की चीज़। तो हमने वो पूरा का पूरा जो हमारा मैप जो मैडम ने दिया है उसको हमने सारा ब्रेक करके और उसमें फोकस रिसर्च करी है। कपड़ा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में इंडिया साइज प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना की वजह से प्रोजेक्ट में देरी हो गई थी। लेकिन 26 अगस्त 2021 में प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया। हमने मशीन्स वगैरह जो स्कैनिंग मशीन होती है वो सब प्रोक्योर कर ली थी और इस पर जो ट्रायल है हमारा वो भी हो गया था, लेकिन चूंकि इस बीच में कोविड आ जाने के कारण आगे नहीं बढ़ा पाए। बट पिछले 2 महीनों से जब थोड़ी सिचुएशन इंप्रूव कर गई है तब हम लोगों ने शुरू कर दिया है मेजरमेंट का काम, और करीब 25,000 सैंपल कलेक्ट करने का हमारा टारगेट है। 25,000 में ऑलरेडी 7,000 ऑलरेडी हो चुका है, और एक बार ये जब सारे हमारे पास आ जाएंगे उसकी फिर डिटेल्ड एनालिसिस होगी और उस एनालिसिस के बेसिस पे चार्ट तैयार होगा। जुलाई 2022 तक पूरे देश से इंडिया साइज के आंकड़े जमा करने का टारगेट है और 2022 के आखिर तक भारत का अपना इंडिया साइज चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और बेहद मुमकिन है कि घरेलू कपड़ा उद्योग के साथ साथ विदेशी ब्रांड्स भी इस इंडिया साइज के हिसाब से अपने कपड़े तैयार करें। अब देखिए, इसमें यह भी हमें समझना होगा कि इंडिया साइज की जरूरत क्यों पड़ी। ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कपड़ा व्यापार देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। करोड़ों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। खासतौर पर ई कॉमर्स के आने के बाद तो कपड़ा उद्योग बहुत फला फूला है। तो जो लोग रेडीमेड साइज में फिट नहीं आते वो अब तक टेलर के भरोसे थे। टेलर की कैंची ही लोगों की क्लासिकल ड्रेस से सो कॉल्ड क्लास और जामा से पायजामा तक सब कुछ तय करती थी। किसी भी किरदार को कायदे की फिटिंग देती थी। फिर भी वो कैंची ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े पहनने की कसक दूर नहीं कर सकी। वजह हर ब्रांड का अपना अलग साइज चार्ट, जो भारत की बड़ी आबादी को सूट नहीं करता। लेकिन ऑप्शन न होने की वजह से खरीदार आखिर में नानुकुर करने के बाद भी रेडीमेड कपड़ा खरीद ही लेता था। लेकिन कस्टमर का ये कष्ट भी इंडिया साइज आने के बाद दूर हो जाएगा और खास तौर पर ई कॉमर्स का रास्ता भी आसान होगा। कई सालों से यह बात चल रही थी और जो हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, गारमेंट इंडस्ट्री है, उनकी तरफ से भी फीडबैक आ रहे थे कि बहुत सारे जो प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट आइटम है, इंपोर्ट आइटम, खासकर दूसरे कंट्री से भी रिपोर्ट आ रहा था कि वो रिजेक्ट हो रहे हैं बिकॉज वो साइजेज जो हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, जो कस्टमर की साइज़ है उसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। खासकर पिछले जब 2 सालों से ज़्यादा ई मार्केटिंग हो रही है, ई शॉपिंग हो रही है, उसमें भी ऐसा देखा गया कि जो इंडियन बॉडी के हिसाब से जो साइजेस हैं वो मैच, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स वापस आ रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए करीब 2 साल पहले फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया और इसका जिम्मा निफ्ट को ही दिया। शांतमनु जिस ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं वो आधुनिक बाजार का वर्तमान और भविष्य दोनों है। और जानकारों का मानना तो यहाँ तक है कि भारत सरकार ने जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है 2024 तक, उसमें 1 ट्रिलियन से ज्यादा की भागीदारी ई कॉमर्स की होगी और उसमें कपड़े का रोल भी बड़ा होगा। भारत के कुल ई कॉमर्स में कपड़ों की बिक्री की हिस्सेदारी 25% के करीब है। कोरोना काल में अकेले फैशन इंडस्ट्री ने 51% की ग्रोथ हासिल की। महिलाओं के कपड़ों की सेल में 50%, तो बच्चों के कपड़ों में 200% तक ग्रोथ दर्ज की गई। लेकिन 20 से 40% ग्राहक अपने खरीदे कपड़ों को लौटा देते हैं। कपड़े लौटाने की वजह उनका फिट न आना होता है। पुरुष और महिलाएं दोनों के साथ ये समस्या आती है और जैसे जैसे ई कॉमर्स का दायरा बढ़ रहा है, ये समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए बदलते समय की मांग थी कि भारत कपड़ों में अपना साइज लाए। देखिए, कपड़ा एक ऐसी चीज है जो हर इंसान की जरूरत है, अमीर हो या गरीब। कम से कम 2 जोड़ी कपड़ा सब पहनते ही हैं। और मौजूदा आबादी के हिसाब से भी बात करें तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश का कपड़ा उद्योग कितना बड़ा है। और टच स्क्रीन की मदद से आपको इस उद्योग का पूरा अर्थशास्त्र हम समझा देते हैं।
क्योंकि ये जानना हम सबके लिए बेहद अहम हो जाता है। देखिए, देश का जो मौजूदा कपड़ा उद्योग है उसका सालाना व्यापार करीब 14,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए का योगदान तो अकेले घरेलू उपभोक्ता का है और 4,000 करोड़ रुपए के जरिए देश भर से जो कपड़े को मिलता है वो एक्सपोर्ट के जरिए मिलता है। और रोजगार देने के मामले में अगर बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया साइज आने के बाद इस व्यापार में और बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, क्योंकि लोगों को जब अपनी पसंद की फिटिंग मिलेगी तो वो और कपड़े खरीदेंगे। इसलिए ज्यादातर देशों ने अपने नागरिकों की कद काठी के हिसाब से अपने अपने नेशनल साइज तय कर लिए हैं, जो अभी तक इंडिया में नहीं है। अब इंडिया साइज आने के बाद इसका फायदा कपड़ा उद्योग को मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। और जिन देशों ने अपने अपने नेशनल साइज तय किए हुए हैं उनमें 14 प्रमुख देश हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश हैं। और भारत भी अब इन देशों की लीग में जल्दी ही शामिल हो जाएगा। तो अब तक यूके और यूरो साइज पहनने वाले लोगों को मिलेगा अब इंडिया साइज का ऑप्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।